तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम और स्वागत करता हूं मैं एक और लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में पाई नेटवर्क से रिलेटेड, जहां पर मैं बात करने वाला हूं कि क्या इसकी प्राइसिंग $3.14 हो सकती है, $1 हो सकती है, $0 हो सकती है। देखो, मोस्टली मैंने अपनी वीडियोस में जो बात की है वह यही की है कि $3,14,000 क्यों नहीं आएगा, लेकिन क्या यहाँ पर लोवेस्ट से लोवेस्ट प्राइस भी आ सकता है। जैसा कि मैं बहुत सारे लोगों के कमेंट्स देखता हूं और आपको पता ही है कि अगर मैं आपका कोई भी कमेंट नोटिस करता हूं तो यहाँ पर उस चीज के ऊपर रिप्लाई भी देता हूं। तो मैंने यही सोचा, काफी सारे लोगों के जो है कमेंट देखे मैंने, कोई कह रहा है $1 आएगा, कोई कह रहा $3.5 आएगा। तो ये जो मार्केट में टॉकिंग्स चल रही हैं, क्या ये सच है? क्या यहाँ पर इस तरीके का प्राइस आपको देखने को मिल सकता है? मैं इस वीडियो में इस चीज के बारे में बात करने वाला हूं। और दोस्तों, अगर आपको ना पता हो तो अभी पाई नेटवर्क का एक मेजर इवेंट जो है वो क्रॉस हो के गया है। बेसिकली 7 तारीख को यहाँ पर इनका पाई का मॉडरेटर्स एप्रिसिएशन डे था और यहाँ पर इन्होंने कहा था कि भाई मॉडरेटर एप्रिसिएशन डे मनाओ, जो भी मॉडरेटर्स है उन लोगों को अप्रिशिएट करो और यहाँ पर बोलो कि भाई आप लोगों ने हमारा प्रॉब्लम सॉल्व किया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन यहाँ पर मैं इंटरेस्टिंग बात और बता दूं तो भैया, पाई नेटवर्क के खुद के ट्विटर हैंडल पे एक भी इस चीज़ से रिलेटेड जो है यहाँ पर ट्वीट नहीं आया। पूरा का पूरा ट्विटर हैंडल खाली रहा और आज 8 फरवरी है, कल जो है यहाँ पर 7 फरवरी था। तो अब हो सकता है भैया, इसके बाद जो है कहा जा रहा था, बहुत सारे जो है ट्रस्टेड मॉडरेटर्स के द्वारा ये कहा गया है कि यहाँ पर 7 तारीख के बाद आपको लॉन्च डेट, इसका मेनेट ओपन होने का डेट देखने को मिलेगा। तो ये भी इंटरेस्टिंग बात है और ये भी देखने वाली बात है कि क्या ये सच है और यहाँ पर कब ये ओपन मेनेट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है टोटल इनका 100 ऐप्स का कंडीशन था, लेकिन उसमें से 20 ही लॉन्च कर पाए हैं। और 20 जब 6 साल में लॉन्च कर पाए हैं तो ये जो है 80 ऐप्स अब ये 1.5 से 2 महीने या 3 महीने के अंदर कैसे कर पाएंगे। तो ये भी बहुत बड़ा इनके पास चैलेंज है। और यहाँ पर ये 3rd कंडीशन में इन्होंने डाला हुआ था, लेकिन कुछ खबरें ये भी कह रही हैं कि ये लोग जो है अब कह रहे हैं कि ये कंडीशन जरूरी नहीं है कि मीट हो तभी हम ओपन मिनट की तरफ जाएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। आप लोग डेली ऐसे ही लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस एंड अपडेट्स मिस कर देते हो पाई नेटवर्क से रिलेटेड, जबकि आपको पता है कि भाई इसका जो डेट है वो बहुत करीब है और यहाँ पर आपको एक भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं करना है। दूसरी ओर मैं जल्दी ही अपने लकी सब्सक्राइबर्स के लिए गिव अवे अरेंज कर रहा हूँ और यहाँ पर जल्दी ही 3 लोगों को मैं यहाँ पर जो है गिव अवे के तौर पे जो है प्राइजेस देने वाला हूँ। तो आप लोग मेक श्योर करो कि सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। सब्सक्राइब करने का फायदा ही फायदा है, घाटा कुछ भी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं यहाँ पर बात कर लूँ कि देखो यहाँ पर क्या प्राइसिंग 0 भी हो सकती है या 0 से भी स्टार्ट हो सकती है। क्योंकि अगर आप ट्रंप के कॉइन को देखोगे तो ट्रंप का कॉइन बिल्कुल कम से स्टार्ट हुआ था और कम से स्टार्ट होने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है उसका प्राइस 0.18 से यहाँ पर कहा जा रहा है कि स्टार्ट हुआ था। तो ऐसा होता कि भाई ट्रंप इसको $70 पे लॉन्च कर देता है तो ये भी एक डिजिटल करेंसी ही, क्रिप्टो करेंसी बोले तो है, तो ये भी एक डिजिटल करेंसी। तो जितने भी डिजिटल करेंसी अगर ये लॉन्च होते हैं तो ये जो है बिल्कुल कम से स्टार्ट होते हैं और कुछ तो बिल्कुल 0 से स्टार्ट होते हैं और बाद में यहाँ पर जो है वो ट्रस्ट गेन करके उसके बाद अपनी प्राइसिंग को जो है यहाँ पर हासिल कर पाते हैं। लेकिन टोटल कहने का मतलब ये है कि क्या पाई नेटवर्क भी 0 पे स्टार्ट होगा? तो देखो, यहाँ पर 0 से स्टार्ट होने का बहुत कम चांसेस है, बिकॉज 0 से स्टार्ट होने का उनका चांसेस होता है जहां पर डिमांड कम होता है। यहाँ पर पाई नेटवर्क ने ऑलरेडी एक कम्युनिटी बना रखा है। यहाँ पर ऑलरेडी जो है बेसिकली डिमांड के तौर पे आप देखो तो बहुत सारे लोग जो है इसकी मांग कर रहे हैं। तो ये बहुत मुश्किल है कि इसका प्राइस जो है वह 0 से स्टार्ट होगा। दूसरी ओर अगर इसका इकोसिस्टम जो है पूरी तरीके से और अच्छी तरीके से डेवलप नहीं होता है तो हो सकता है कि भैया इसमें ट्रस्ट इशू हो और ये जो है 0 से स्टार्ट करे इसको। लेकिन ये भी कम है क्योंकि ऑलरेडी ये 6 सालों से डेवलप करने में लगे हुए हैं। बहुत सारे जो है नोड्स वगैरह भी ये ऑलरेडी अपग्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये बहुत मुश्किल चीज़ है कि भैया फिर भी ये इस कंडीशन में भी 0 से स्टार्ट होगा। एक और कंडीशन है कि यहाँ पर सप्लाई बहुत ज़्यादा हो, और जो कि यहाँ पर अभी तक 6 बिलियन की सप्लाई हमें निकल के आई है। तो इतनी ज़्यादा नहीं है कि भैया ये 0 से स्टार्ट कर दे इसको, और यहाँ पर इसकी सप्लाई बहुत है, मतलब डिमांड है ही नहीं और सप्लाई एक्सेसिव है। तो हो सकता था कि ये 0 से स्टार्ट होता, लेकिन ये भी यहाँ पर जो है कुछ ऐसा मामला होने वाला नहीं है। अब दूसरी चीज आ जाती है दोस्तों, यहाँ पर जो है $1 पे स्टार्ट होने का इसका कितना चांस है और क्या इसकी पॉसिबिलिटीज है। देखो, $1 एक ऐसा प्राइस है जो साइकोलॉजिकल, अगर देखो दिमाग के बेसिस पे, तो लोग जल्दी इसको पकड़ते हैं।
तो $1 से अगर ये स्टार्ट करते हैं, या $1 जो है यहाँ पर इसका डिमांड और सप्लाई अगर जो है बेसिकली यहाँ पर देखो दोनों के दोनों जो है स्टेबल है ना, तो यहाँ पर हो सकता है कि इनिशियल फेजेस में यह $1 आ जाए, और $1 आएगा तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को ये अट्रैक्ट भी करेगा। लेकिन यहाँ पर आपको पता ही है कि कम्युनिटी का माइंडसेट क्या बना है, यहाँ पर ये जो है $3,14,000 आएगा, उसके ऊपर भी मैं आने वाला हूँ। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि भैया $1 का भी प्राइस जो है वह मेंटेन करना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, तो ये इजीली हो सकता है क्योंकि ये इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, और पाई नेटवर्क के पास जो है यहाँ पर बहुत बड़ी कम्युनिटी है। यहाँ पर बहुत सारे जो है पायोनियर्स ऑलरेडी इस चीज़ का डिमांड कर रहे हैं, सप्लाई भी है, तो दोनों को बैलेंस करके इनिशियल फेजेस में इसको $1 पे भी लाया जा सकता है। अब मैं ये भी बताऊंगा क्यों नहीं लाया जा सकता, थोड़ा सा वेट करो आप लोग वीडियो के, स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं $3.14, जो बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि भाई ये होगा स्टार्टिंग में इतने से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये जो है एक सबसे कम है और पाई की वैल्यू भी दर्शाता है यहाँ पर। दोस्तों सबसे पहली बात तो अगर इसका प्राइस जो है वह बढ़ के स्टार्ट होता है, अब जैसे $1 से बढ़ गया यहाँ पर $3.14 है, तो मोस्टली अगर आप डिजिटल करेंसीज देखोगे तो वो जो है इनिशियल में 0.000 0.00 इसी से ही आते हैं। लेकिन अगर ये $3.14 से भी स्टार्ट होता है तो यहाँ पर मार्केट एकदम से कैच करेगी और यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स मिल जाएंगे। देखो मैंने बताया कि ऑलरेडी पाई के पास यहाँ पर एक तरीके से डिमांड भी है और यहाँ पर सप्लाई भी है, तो दोनों को अब इनके ऊपर टोटल बात आ जाती है कि भाई ये किस प्राइस पे लाके स्टेबल करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर जो है कॉइन को। और यहाँ पर स्टेबल करने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि 3.14 जो है वो एक तरीके से पाई का वैल्यू यहाँ पर माना जाता है, तो यहाँ पर इस वजह से इसको हो सकता है कि स्टेबल कर दे। अब यहाँ पर टोटल बात आती है दोस्तों कि क्या ये $50 से $100 हो जाएगा। जैसा कि मैं भी यहाँ पर यही उम्मीद कर रहा हूँ कि $50 से $100 थोड़ा सा रियलिस्टिक अप्रोच लगता है, क्योंकि ऑलरेडी 6 सालों की कम्युनिटी है, इनके पास बहुत डिमांड है, जीरो नहीं आएगा। $1 बहुत कम हो जाता है, $3.14 भी यहाँ पर जो है इतना ज़्यादा नहीं होता। और अगर हम इसको ओवरऑल बैलेंस करके देखें तो ये कहीं ना कहीं $50 से $100 के बीच में बैलेंस हो जाएगा आराम से, ये अगर पाई की कोर टीम ये करना चाहे तो। अब पाई की कोर टीम अगर देखो दो यहाँ पर एस्पेक्ट होंगे, या तो ये छोड़ देगी कि भाई प्राइस खुद कम्युनिटी जीरो से या बिल्कुल कम से यहाँ पर जो है डिसाइड करे और एक जो है यहाँ पर प्राइस लेके आए, और या तो पाई की कोर टीम यहाँ पर खुद से कुछ लिक्विडिटी क्रिएट करके और यहाँ पर एक प्राइस सेट कर सकती है कि भाई इतने से हमने इसका जो है प्राइस सेट कर दिया। अब मान लो पाई की कोर टीम ने यहाँ पर $50 जो है प्राइस इसका सेट कर दिया, तो $50 अब ये टिकेगा ये मार्केट पे डिपेंड करता है। और हमेशा पाई की कोर टीम ने क्या कहा है कि भाई हम जो है कम्युनिटी के ऊपर ही छोड़ रहे हैं और कम्युनिटी डिसाइड करेगी कि इसका प्राइस क्या होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कम्युनिटी हमें एक रेट दे देगी और हम उस पर लेके आ जाएंगे इसको। कम्युनिटी ट्रेड और मार्केट रिस्पॉन्स के बेसिस पे अपने प्राइस को और इस पर्टिकुलर कॉइन के प्राइस को सेट करेगा। फॉर एग्जांपल $50 दे दिया, अब $50 ये देखा जाएगा कि मार्केट में डिमांड और सप्लाई क्या है। अगर इसकी डिमांड बहुत हाई होगी तो यहाँ पर ये जो है इस प्राइस को जो है झेल जाएगा। लेकिन $50 दे दिया और लोग जो है डिमांड नहीं, इसको सेल कर करके भागने लग गए। हालांकि बहुत सारे जो है पाई लॉक्स है, अगर 6 बिलियन पाई है तो वहां पर 4-5 बिलियन लॉक है, लेकिन 1 बिलियन जो है यहाँ पर पाई फिर भी है। तो यहाँ पर अगर बहुत सारे लोग बेचना चाहेंगे तो भी बेच के भाग जाएंगे और इसकी प्राइस गिरा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यह देखना होगा कि कम्युनिटी कैसा रिस्पॉन्स करती है। और ऐसा होगा कि अगर इन्होंने $50 यहाँ पर ला दिया या फिर धीरे धीरे ये $50 पे आ गया, उसके बाद मार्केट में कितनी हाइप होती है, बाहरी फोर्स जो है इसके ऊपर कितना आते हैं और भाई पाई की मांग करते हैं, उसके बेसिस पे जो है यहाँ पर ये बढ़ जाएगा। काफी सारे लोग ये कहेंगे कि भाई ये जो है डिमांड और सप्लाई वाला कॉइन नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी करेंसी अपने रुपीज को ही ले लो, रुपीज भी डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे ही घटता बढ़ता है। जब हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं तो ये जो है बढ़ जाता है, जब इंपोर्ट करते हैं तो कम हो जाता है। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं एक डिमांड और सप्लाई वाला फैक्टर काम करता है। तो कोई भी डिजिटल करेंसी अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि भाई यहाँ पर यह डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे काम नहीं करता, तो ये सबसे बड़े बेवकूफ़ हो, क्योंकि डिमांड और सप्लाई के बिना कोई भी कॉइन अधूरा है। और यहाँ पर अगर आप लेके चलो तो सारे क्रिप्टो करेंसीज को देखो, यहाँ पर वो भी इसी प्रकार से काम करता है। और काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि क्रिप्टो से अलग है, बस क्रिप्टो से अलग है क्योंकि पाई नेटवर्क इसको अलग बनाना चाहता है, वरना इसका अगर आप नेचर देखोगे ये डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन पे काम करता है और ज्यादातर क्रिप्टोज जो है वो भी डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन पे काम करते हैं। तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है दोस्तों कि इसका नेचर लगभग सेम है, बस इसका जो है यूटिलाइजेशन बदल के इसको जो है यूटिलिटी बेस्ड बनाने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि यहाँ पर एक
स्टेबल डबल डिजिट में ये जो है सेट कर दे। लेकिन अगर ये एक से भी स्टार्ट करते हैं तो पाई की जो है डिमांड इतनी ज़्यादा है, 1 या 3 से भी स्टार्ट करते हैं तो ये बहुत जल्दी भग के आके डबल डिजिट में फॉल करने लग जाएगा। क्योंकि अगर देखो $1, $2, $3, $5 पे भी अगर इसको लॉन्च करते हैं तो एक मार्केट में सेंटीमेंट बनेगा कि भाई ये जो है भाई डॉलर्स में आ गया, क्योंकि मोस्टली डिजिटल करेंसी डॉलर्स में आते ही नहीं है। बाकी अब तो उसी दिन पता लगेगा एग्जैक्ट कि भैया क्या कैसे होता है। और आपसे मैं यह उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अपना जो भी डिजायरेबल अमाउंट आप चाहते हो कि ये इस अमाउंट पे है, वो मेरे को एक बार कमेंट करके बता देना, ताकि मैं ये भी तो देखूं कि हमारी कम्युनिटी जो है किस चीज को सपोर्ट करती है। कि IOU वैल्यू जो है ये भी प्रॉमिस्ड बेस्ड ट्रेड्स हो रहे हैं मार्केट में और इसका प्राइस इतने पे ही फॉल कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि $3,14,000 पे आपको जो है लॉन्च करके दे देंगे। इस ख्याली पुलाव से हट जाओ। और यहाँ पर आपको मैंने हर तरीके के एक्सपेक्टेशंस बता दिए। कोई फिर भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट में जरूर बता देना। मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।